हाय दोस्तों, 10वां क्लास का 5 नंबर रिवर्स जितना भी क्वेश्चन में आप लोग का दिक्कत होता है, देखिए फिगर इसमें बनाने के आए बता देते हैं। कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 6 तथा 2x माइनस वाई बराबर 0 ग्राफ विधि से हल कर तथा इनका x अक्ष को छायांकित करे तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना। ये 5 नंबर नहीं आया तो बताना, ये हर साल आएगा और 5 नंबर आप लोग का धैल है। अगर अगर इससे सीख जाते हैं तो आपका 5 नंबर धैल है। ठीक है, तो इसका समीकरण लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 6 और 2x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। तो पहले यहाँ चलिएगा समीकरण 1 से। क्या क्या चलिएगा? समीकरण 1 से। 5 नंबर धैर्य बाबू, इसलिए फरे से सीख लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस में वाई बराबर में 6। ठीक है, और यहाँ देखिए 2x प्लस में वाई, तो वाई बराबर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 6x माइनस में 2x। 6x माइनस में 2x, माइनस है तो उन्हें कर दीजिएगा 6x माइनस 2x। अब लेंगे चूँकि x बराबर में है क्या धारे जिससे मान ई दोनों कट जाए, जिसमें दोनों का मान सेम हो। ठीक है, क्या धारे जिसके दोनों का मान सेम हो। तो यहाँ पर धर देते हैं 3। क्या 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 धर देते हैं 3। तो 3 पर x बराबर 3 पर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 3, एक्स की जगह 3 धरिएगा तो y बराबर 6 माइनस 6, तो y बराबर कितना होगा 0। और फिर एक अंक का धरिए तो x बराबर क्या धरे, अब अभी बताइए x बराबर क्या धरे, 2 पर धर देते हैं, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर में 6 माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना होगा 6 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ पर ही ऐसे पार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पार दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा x और यहाँ लिख दीजिएगा y। ठीक है, x का मान कितना है, x बराबर 3 पर रखें तो y बराबर 0 आया, x पर 2 पर रखें तो y बराबर 2 आया। ठीक, इतना समीकरण 1 ऐसे कर दीजिएगा, फिर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ समीकरण 2, ये कॉपी बचाने के लिए हम कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे करके नहीं काटना, मतलब इसे लंबा ही ले चल जाना। ठीक है, समीकरण 2 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 2x, इसको एन माइनस से एन आ जाएगा प्लस में 2y। ठीक है, 2y आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा y/2। अब यहाँ लिखना चूँकि y बराबर क्या क्या रखे जिससे इतना आ जाए, तो y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर, इसलिए x बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा 2/2। y का मान 2 धरते हैं तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर चूँकि y बराबर में कितना रखिएगा 4 पर, तो इसलिए x बराबर में 4/2, तो इसे काट दीजिएगा 2, तो x बराबर में 2। x बराबर में कितना आया 2 आया, कितना आया बाबू रे, x बराबर में 2 आया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसका रथी पार दीजिए। ठीक है, इसका बराबर नहीं आएगा ना बाबू, ग्राफ तो कह देना x बराबर में कितना, y बराबर 2 पर रखे तो x बराबर 1 आया, y बराबर 4 पर रखे तो x बराबर 2 आया। अब बात आ गया क्या क्या चीज़ का, ग्राफ पारने का। तो ग्राफ देखिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ग्राफ ही है जो है ई है एक्स अक्ष, ई क्या है एक्स अक्ष है। ठीक है, ई एक्स और ई एक डैश, यहाँ देखना ये है का ची वाई, ये है का ची वाई डैश, ये वाई, ये वाई डैश। अब देखना ये हो जाएगा 0 मूल बिंदु, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये होगा -3। ये प्लस का है तो 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये 1, ये 2, ये 3 माइनस में। ठीक है, और देखिए x बराबर 3 और y बराबर 0, तो x बराबर 3 और y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा कि 3 कोमा में 0। ठीक है, x बराबर 3 और y बराबर 0, फिर x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2, ये हो गया। इसका ग्राफ पार देते हैं, इससे वहाँ प्रति से पारना। ठीक है, उसका कॉपी आता है, उस पर बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला, और ये बाई न जाएगा। ठीक है, इसका जो पार है ना, इसका रथ समीकरण लिख देना 2x प्लस वाई बराबर 6, कि पता चले कि इतना 2x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा में क्या है x बराबर 1 और y बराबर 2, कि x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर क्या है
टू है बाबू रे। एक्स बराबर में 1 और वाई बराबर में क्या है, बाई डैश, ठीक है। अच्छा एन बाई होगा, एन बाई डैश होगा, ठीक है। ऊपर बाई नीचे वाई डैश, ठीक है। यहाँ भी देखो उसी है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है, 1 और 2, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर में 2, तो एक्स बराबर 1 और वाई बराबर में क्या चाहिए 2, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर में क्या चाहिए 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर में 2। इस समीकरण कुछ यहाँ पर ही आएगा, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, और फिर एक्स बराबर 2 और वाई बराबर में 4, मान लीजिए 4 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसे मिला दीजिएगा, ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक है। बस मिला कर लिख दीजिएगा 2x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या कह रहे हैं, x का 6 अंकित भाग, तो x का 6 अंकित भात नहीं जो भाग होगा ही, तो ये कहाँ पर ही मिल रहा है, तो 3 कोमा कहीं पर 3 पर, ठीक है। तो यहाँ लिख रहे x का 6 अंकित भात, इसको ऐसे से रति कट प्रश्न से कर देना है। 6 अंकित भात तो क्या बन रहा है, ओ ए और ये बी, ओ ए बी, ओ ए बी का एक त्रिभुज है, एक का है त्रिभुज है। तो ओ ए का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ओ ए का मान 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 3 9/2, तो ये हो जाएगा 4.5 वर्ग इकाई, इसका आंसर होगा 4.5 वर्ग इकाई, इसका आंसर होगा। इस तरह से 5 नंबर आप लोग का धैर्य बाबू रे, इसीलिए फरे से बनाएगा ग्राफ, ठीक है। आप 5 नंबर का कौन कौन आएगा जो हम आप लोग को बता देते हैं। एगो 5 नंबर का रथी आएगा बाबू रे, इसे क्या कहते हैं, साइन ए और कॉस बी का मान, ये सिद्ध करने के लिए वो आएगा, ये एकदम फिक्स है। 5 नंबर धैर्य ले बाबू रे, इससे 5 नंबर कभी भी नहीं हटेगा, कौनों साल में नहीं पूछा होगा, इसमें रिकॉर्ड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का आप लोग का है, कॉस ए बटा में 1 माइनस में tan ए, फिर प्लस में साइन ए बटा में 1 माइनस में कॉट ए है बराबर में साइन ए, और प्लस में कॉस ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है बाबू रे। तो अब यहाँ ध्यान देना कैसे क्या करना है, इसे लिख देना है LHS से लिख देना है, कॉस को कॉस ही रहने देना है, ठीक है। 1 साइन का मान के साइन का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस ए, ठीक है। फिर प्लस में साइन ए बटा 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं बाबू रे। अब यहाँ देखना कॉस ए फिर बटा हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए, फिर प्लस में फिर हो जाएगा साइन ए बटा में इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा, ई कॉस ऊपर चला जाएगा, ई कॉस से जो क्या चलेगा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए, ठीक है। प्लस में ई साइन ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। देखिए ये माइनस में साइन है और यहाँ प्लस में साइन है, बराबर नहीं है, बराबर है जी, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्लस ला को माइनस में करना पड़ेगा, प्लस ला को क्या करना पड़ेगा माइनस में करना पड़ेगा, प्लस ला को क्या करना पड़ेगा माइनस में करना, तो माइनस में करिए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है बटा में ई ला ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए कॉस ए माइनस में साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस हम बाहर कर रहे हैं, यहाँ माइनस नहीं यहाँ बाहर कर रहे हैं, तो ये होगा कॉस ए माइनस में साइन ए, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए बाबू रे, कॉस ए माइनस में साइन ए का एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हो जाएगा ये होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस में साइन ए, ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस ए फिर माइनस में साइन ए, ठीक है। फिर बटा में हो जाएगा कॉस ए और माइनस में साइन ए,
ठीक है। इससे ई कट जाएगा तो कितना आएगा कॉस ए प्लस में साइन ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस में कॉस ए, या RHS RHS प्रूफ, इतना आंसर आ गया। ठीक है। बात है कि इसे भी प्रूफ करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर है, ये 5 नंबर का धैल है बाबू रे। आप लोग चिंता नहीं करिए, इससे बढ़िया ही देख लीजिए कैसे बना हुआ है। अगर 5 नंबर नहीं आया तो बताना, ठीक है। एकदम हर साल में 5 नंबर धैल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका किस ढंग का है। एकदम कल मैथ में फोड़ देना, एकदम फोड़ नहीं देना, मतलब स्वर में स्वर बना के आना है, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस में टेन थीटा है, ठीक है। ये सेक थीटा माइनस में कॉस्ट है। अब फाड़ के बना मतलब नहीं फाड़ देना बनाना मतलब फाड़ के बना मतलब अच्छा से बनाना, ठीक है। नहीं कि कहे कि फाड़ के बनाना तो फाड़ देना सही में उसको बराबर में यहाँ है 1 में टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा को लाना है, ठीक है। ये हो गया LH, यू हो गया RHS। तो यहाँ लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड एकदम बढ़िया से लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखना है कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। फिर हो जाएगा सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, ये माइनस में साइन थीटा। साइन थीटा तो है ही है, और इसको लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा है ये। यहाँ एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस में साइन थीटा गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना तो है ही है। अब देखो क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा। इसको हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कहे थे फार्मूला भी याद करके रखना, फार्मूला याद करोगे उससे भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। तब ये भी यहाँ देखना इतना आ गया। अब देखिए RHS से भी बनाना है, ये LHS या RHS और LHS दोनों बनाइएगा ना तो आएगा इतना। फिर टेन थीटा RHS में प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। और देखिए RHS में 1 में साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दिए 1 को रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा कैल्शियम ले लीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऊपर भेज दीजिएगा, इसको क्या भेज दीजिएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है जी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसका फार्मूला है। तो इसको ऐसे नहीं कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो यहाँ लिख दीजिएगा LHS बराबर में RHS प्रूफ यारो बेटी। बाबू रे अगर नहीं आया तो बता देना, एकदम 5 नंबर ही और 5 नंबर ग्राफ, एकदम 10 नंबर धैल है। और बनाना है 15 नंबर, बनाना है कई नंबर 15 नंबर। तो 15 नंबर में एगो प्रायिकता आएगा, एगो प्रायिकता आएगा आपसे, चाहे तो एगो ही आएगा। 15 में 15 3 गो बता रहे हैं, अगर जो 3 गो में कोनो नहीं आएगा तो बता देना, एकदम पढ़ाने छोड़ देंगे। आप क्या कुछ है बताना है, एगो ही आएगा। एक बहुमंजिली इसी टाइप का आएगा, ठीक है। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचाई भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 तथा 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 रथी याद करिए, उन्हें हल्ला कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम आपको गेट बंद कर देते हैं। हल्ला तुला आएगा एकदम फ्रेश से पढ़िएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं बाबू रे। कल एकदम फोड़ देना एकदम धर के, ठीक है। फाड़ देना धर के पेपर वो फाड़ देना तो धर के, ठीक है। यहाँ देखिए 3 नंबर, अगर 3 नंबर है 5 10 एकदम माने ना, ये 5 नंबर धैल है, 5 नंबर धैल है, एकदम धैल है तो धैल है। 5 बाई 10 और 5 नंबर 15, ठीक है। यहाँ पर ही क्या करिएगा, पहले वो घर बना दीजिएगा, घर नहीं अटकना है ऐसे, ठीक है। ये घर बना दीजिएगा, यहाँ पर लम डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए क्या होगा, इसका इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसको भी इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। यहाँ डॉट डॉट ये है जो कई डिग्री, यह 30 डिग्री और यह जो 45 डिग्री, ठीक है।
इसका नाम दे दीजिए बी डी और सी, ठीक है। इसका पी दे दीजिए, ठीक है। ये कितना कह रहा है, 8 मीटर का है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा बाबू रे, ये भी 8 मीटर। यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री, वहाँ 30 तो यहाँ भी 30, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ लिखना भी है, तो यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिएगा माना कि, क्या लिख लेगा, माना कि बहुमंजिलीय बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पीसी बराबर में x मीटर, मतलब पूरा पीसी बराबर में x मीटर, ठीक है। x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। दोनों, तो फिर लिखिएगा दोनों भवनों के बीच की दूरी, कितना है, 80 है, 80 बराबर में 22 मीटर, इसको 22 मान लीजिए, पूरा x है, ठीक है। तो अगर जो पीडी निकालना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 8 हो जाए पीडी निकालने में, ठीक है। तो पहले का मान लिख दीजिए। अब देखिए, चलिए त्रिभुज एपीसी में क्या है, tan 45 डिग्री है, क्या है, tan 45 डिग्री। फ्रेश से एकदम दिखना चाहिए, एकदम मतलब फ्रेश से बनाना, ठीक है, tan 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा पीसी बटा में 80। तो पीसी का मान कितना है, पूरा x है, और ये बाई है, ठीक है। तो tan 45 का 1 x/22। हिंदी का नहीं गया तो बढ़िया, तो ठीक है, लेकिन मैथ का बढ़िया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 बराबर में x, तो इसको x बराबर 22 हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिभुज पीबीडी में, त्रिभुज पीडी में हो जाएगा ये tan 30 डिग्री, हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है पी डी बटा में बी डी, ठीक है। इतना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√3। पी डी का मान बताए थे ना, x-60, और ये है बी डी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22, इससे गुना करिए 22, और ये हो जाएगा √x-8, √x- में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान देना है, y का जगह तो x लिख सकते हैं, किस लिए, x बराबर में y है, तो y का जगह तो x लिख लीजिए, 3x-8, ठीक है, x-8 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है कि x एन है, तो एन ले चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बटा x-8 बराबर में √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि इतना हो गया ना जी। अब x बराबर में 8/√3, 8/√3 कैसे हुआ, तो इससे गुना करिएगा ना, पहले ऐसे करिए, यहाँ पर ऐसे नहीं करिए, कॉमन नहीं करिए। ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा माइनस में 8√3, ठीक है। ये प्लस में है, ना, तो ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए। ये x प्लस है तो माइनस में √3x बराबर में माइनस में 8√3, ठीक है। या तो इसको प्लस, इसको प्लस ही कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये x, और ये √3 प्लस में 1, और ये 8√3, ठीक है, 8√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, x बराबर में 8√3 बटा में √3 प्लस में 1, ठीक है। तो x बराबर में एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, x बटा √3 प्लस में 1, इसे गुना कर दिए √3 माइनस 1, फिर √3 माइनस में 1, हार का परिमेयकरण सीखा है, उसी प्रकार से है। तो x बराबर में इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा जानते हो, ये हो जाएगा, मानिए कि 8√3, तो 3 प्लस में 3, ठीक है। ये बटा में इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 और -1, 3 - 2 जैसे कर देगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर में 4√3 प्लस में 3। ठीक है, तो x बराबर में 4 इधर 3 और √3 का मान 1.7 हो जाएगा। तो ये 4 गुना में 4 773। ठीक है, सब मिला के हो जाएगा 18.2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बाबूजी, बच्चों ये बाबू ये 5 नंबर ही और 5 नंबर ही 10 और 5 नंबर ही 15 नंबर धैल। अगर जो कल नहीं फोड़े हो तो ध्यान देना, 1 साल का बात है। ठीक है, अगर नहीं आया तो पढ़ाना बंद, एकदम रील बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है।